ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, योग निष्ठ ज्ञानी महापुरुषों ने कहा देखो भाई, इसलिए ऐसा करो, सूर्य भगवान को ही अपने तपोबल से बुला लो। हाथ में जल लिया है और निश्चय किया है कि सूर्य भगवान हमें बात बतावे। लिखा है कि ततः गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्यवेगस्य वैतरा, हाथ में जल लिया और सूर्य भगवान के वेग पे जला दिया। वो जल तो नीचे ही रहता है पर मंत्र की शक्ति सूर्य के ऊपर काम कर गई और सूर्य का रथ रुक गया। सूर्य भगवान को ऊपर से पूछना पड़ा, बताइए आपको क्या चाहिए बताइए। स्तुति किया है, जब सूर्य भगवान का रथ रुका, सूर्य भगवान ने उनको प्रदर्शन दिया, स्तुति किया है, नमो तुभ्यं जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम, आपको प्रणाम है, मुक्ति के लिए आप उपाय बता दीजिए। उन्होंने कहा देखो मुक्ति के लिए उपाय क्या है। और श्रीमद् भागवतान मुक्ति सब सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम, सारे धर्म का सार उन्होंने बता दिया। श्रीमद् भागवत की कथा सारे धर्मों का क्या है, सार है। महाराज सारे धर्मों का सार सुन लिया, सबने निश्चय किया है कथा सुनने का। लिखा है जब गांव में कथा होने के लिए तैयारी हुई तो लूल्हे लंगड़े अंधे बहरे मंद बुद्धि सब लोग उस कथा में आए और सबने अपने अपने रोग को भगवान के शरण में रखा। इधर भी एक चटाई बिछवाओ ना जी, इधर फुल हो गया, कहाँ गए लोग, एक यहाँ ना तो उधर बिछाओ, उधर का कुर्सी बगल में लेके इधर आ जाइए आप लोग, उधर से उधर के लोग जो बैठे हैं उधर ही बिछा दो, एक तो इधर ले आओ। महाराज कहते हैं ये भूत का शरीर नहीं होता है ना, भूत का अपना शरीर नहीं होता है, पांच भौतिक, क्योंकि जिसमें वजन होगा वही बैठ सकता है, जिसमें वजन नहीं होगा ठहरेगा। हवा सूक्ष्म रूप है, वजन नहीं होता हवा में, ठहरता क्या नहीं, पर वही हवा जब हम लोग भर देते हैं टायर में तो दिखता है कि नहीं। महाराज उसी को, उसको जगह ही नहीं मिल रहा, हम बैठे कहाँ, किसको, प्रेत को, दुरारी को। तो उसने सोचा कि बांस अच्छा है, बांसों के अंदर हम बैठेंगे। बांसों के अंदर बैठ गया और बांसों के छिद्र में बैठकर, छेद में बैठकर कथा सुनने लगा। महाराज वायु रूप होने के कारण वो कहीं एक वैष्णव ब्राह्मण को ही मुख्य यजमान बनाया, या मुख्य श्रोता जिसको कहते हैं। एक लोगों को मुख्य श्रोता बनना चाहिए, वो मुख्य श्रोता बने महाराज। अमुख्य श्रोता बनने के बाद कथा शुरू हुई। प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा आरंभ हुई और देव सायंकाल को कथा बंद हो जाती, दिन में चलती सायं को बंद हो जाती। आज तो समय नहीं है ना किसी के पास दिन में, इसीलिए रात में सत्संग करता है। अब महाराज कहते हैं कि वो डेली भगवान का जो कथा सुनता उसका सुनने के लिए, आज जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता उसका जीवन कीड़े की तरह उत्पन्न तो होता है पर वो नष्ट हो जाता है। समझा? ये जो इधर कुर्सी लगा है ना, इसको अगल बगल कर लो, इसको और खींच लो पीछे, ताकि आप लोगों को कीड़े कम काटेंगे। उधर खींच लो, अब कुर्सी वाले व्यक्ति इधर आ जाएंगे, आप लोग उधर खींच लो तो को हट जाओ, कुर्सी हटाओ, सामने से कुर्सी लो। महाराज कहते हैं हाँ पीछे खींच लो, उधर कीड़े नहीं लगेंगे आप लोगों। कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुनता है वह इस संसार में माया के द्वारा ठगा जाता है। माया व्यर्थ में उस व्यक्ति की आयु को खा जाती है, बेचारा वो इस संसार में आता है और